तो इससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार, ए उदयपुर, बी श्री गंगानगर, सी जैसलमेर, डी कोटा। तो लसाड़िया का पठार किस जिले में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो सही जवाब है इसका उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार स्थित है। कुछ और बातें बताता हूं आपको। भागकर क्या होता है? तो भागकर एक शब्दावली है ज्योग्राफी के अंदर। पूर्वी जो सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं उसको भागकर कहा जाता है। एक शब्दावली आपने सुनी है गिरवा, तो गिरवा उदयपुर की तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। और एक शब्दावली सुनी है आपने देशहरो, देशहरो शब्द सुना है, तो ये जरगा पहाड़ी है और एक रागा पहाड़ी है, उनके मध्य का भाग जो हरा भरा रहता है उसको देशहरो कहा जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? ए शेखावटी, बी हाड़ौती, सी दक्षिणी अरावली, डी माही बेसिन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो इसका सही जवाब है हाड़ौती क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां मिलती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां, और ज्यादातर इनकी आकृति पूछी जाती है कि ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार आकृति की है। कैसी? अर्धचंद्राकार की आकृति है। यहाँ पर इन पहाड़ियों के पास दरा अभयारण्य स्थित है जिसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर ये जो मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां हैं ये कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। आज का तीसरा क्वेश्चन, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है? ए विंध्यन पठार, सी मालवा के पठार में, सी दक्कन के पठार में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऊपरमाल का पठार है वो विंध्यन पठार, मालवा के पठार, दक्कन के पठार, किस पठार में मिल जाता है या मिलता ही नहीं है? तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है ऊपरमाल का पठार मालवा के पठार में जाके मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऊपरमाल का पठार। आज का चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ए अरावली, बी विंध्यान, सी सतपुड़ा, डी हिमालय। राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और इसकी कुल लंबाई है 992 किलोमीटर, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। इसका राजस्थान में प्रवेश सिरोही से और अंतिम निकलती है खेतड़ी झुंझुनू से। आज का 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में? ए 40, बी 60, सी 80, डी 90%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो सही जवाब है इसका 60% थार का मरुस्थल फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी 60 संपूर्ण थार मरुस्थल का फैला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट। और राजस्थान के हिसाब से देखें तो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है 61.11% भाग पर, यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग फैला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आज का छठा क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी भाग, बी पूर्वी भाग, सी दक्षिणी भाग, डी पश्चिमी भाग। छप्पन का मैदान, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो इसका सही जवाब है छप्पन का मैदान है वो दक्षिण भाग में है। छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में है। और आपको पता है छप्पन का मैदान जो बांसवाड़ा यानी माही का मैदान भी कहा जाता है, बांसवाड़ा के क्षेत्र में है। और इसकी जो माही बेसिन है लगभग छप्पन बेसिन 200 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ ज्यादातर लाल मिट्टी का प्रसार है। और प्रतापगढ़ में इसी क्षेत्र को यहाँ पे कांठल प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है। और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का जो मध्य भाग है उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है? ए आबू खंड, बी अलवर खंड, सी जयपुर खंड, डी विंध्यन खंड। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब है विंध्यन खंड है वो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड और जयपुर खंड तीनों ही अरावली प्रदेश के भाग हैं। आज का 8वां क्वेश्चन, राज्य का वह जिला कौन सा है जिससे
शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? वह जिला जिसको शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ए जैसलमेर, बी सिरोही, सी बीकानेर, डी गंगानगर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जाता टोटल जो 11 जिले हैं वो 12 जिले हैं वो शामिल किए जाते हैं, जैसे बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, ये क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। तो सिरोही को इसमें शामिल है नहीं किया जाता। अब आपको मरुस्थलीय प्रदेश की बात आई है, शुष्क प्रदेश की, तो 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या रहती है। आज का 9वां क्वेश्चन, बालका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ए मैदानी क्षेत्रों में, बी पहाड़ी क्षेत्रों में, सी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, डी हिमानी क्षेत्रों में। बालका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ देखने को मिलते हैं बालका स्तूप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालका स्तूप देखने को मिलते हैं। तो बालका स्तूप आपको पता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बालका स्तूप मुक्त प्रदेश भी है और एक बालुका युक्त प्रदेश है। तो हमारे राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में बालुका मुक्त प्रदेश है, वो 41% के करीब है। आज का 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ए बोराट का पठार उदयपुर, बी उड़िया का पठार सिरोही, सी मेसा पठार राजसमंद, डी उपरमाल का पठार भीलवाड़ा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसा का पठार है वो राजसमंद में नहीं है। तो मेसा का पठार कहां पे? चित्तौड़गढ़ में है। उड़िया का पठार सिरोही में है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है, और उपरमाल का भीलवाड़ा में। आज का 11 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर के आसपास की तस्तरीनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए भाकर, बी उपरमाल, सी गिरवा, डी भोराट। उदयपुर के आसपास तस्तरीनुमा आकृति है, तो इसका सही जवाब है, उनको कहा जाता है गिरवा। आसपास की तस्तरीनुमा पहाड़ियों को गिरवा। उपरमाल का पठार भीलवाड़ा के अंदर है, और भाकर ये सिरोही के जो पूर्वी ढाल वाली पहाड़ियां उसको कहा जाता है। और बोराट का पठार उदयपुर ये सिरोही के अंदर स्थित है। आज का 12 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? ए अलवर, बी प्रतापगढ़, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो सही जवाब उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल है 9% और जनसंख्या रहती है 10%, और इसमें कुल लगभग 15 से 17 जिले शामिल किए जाते हैं। और इसकी जो जलवायु है वह उपाद्र जलवायु, कौन सी है? उपाद्र जलवायु। मिट्टी काली भूरी लाल कंकरीली सारी मिट्टी है, और खास करके मुख्य फसल पहाड़ियों पे यहाँ पे मक्का की खेती की जाती है। और अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। आज का 13 नवंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन सी दर्रा स्थित नहीं है? कौन सी दर्रा स्थित नहीं है अरावली पर्वतमाला में? ए दसूरी, बी हाथीगुड़ा, सी केवड़ा, डी सिपकला। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में सिपकला दर्रा वो स्थित नहीं है। सिपकला दर्रा हिमालय में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दसूरी की नाल पाली के अंदर है। हाथीगुड़ा नाल ये भी कहाँ पे है? पाली के अंदर स्थित है। और हाथीगुड़ा राजसमंद के अंदर स्थित है। और जो केवड़ा की नाल है वो उदयपुर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज का 14 नवंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ए गुरुशेखर, बी जरगा, सी शेर, डी अचलगढ़। तो दूसरी सर्वोच्च चोटी बतानी है। पहली आप बताओ कौन सी है? आपको पता है, अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। सही जवाब इसका शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। सबसे ऊंची है गुरुशेखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तीसरी है दिलवाड़ा, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। और पांचवी है अचलगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। आज का 15 नवंबर क्वेश्चन, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है?
राजस्थान में सर्वाधिक भीड़ भूमि का विस्तार? ए सवाई माधोपुर, बी भरतपुर, सी धौलपुर, डी कोटा। जल्दी से टाइप कीजिए। तो सही जवाब सर्वाधिक सवाई माधोपुर में भीड़ भूमि का क्षेत्र है। इसे चंबल भीड़ पट्टी भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, और इसे डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है सवाई माधोपुर। कुछ किताबों में धौलपुर यानी धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है, सवाई माधोपुर करौली धौलपुर, इस क्षेत्र में भीड़ पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक सवाई माधोपुर के अंदर कौन सी नदी का प्रवाह यहाँ पे? चंबल नदी का। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक प्रदेश है? ए उत्तरी पश्चिमी, बी अरावली, सी पूर्वी मैदानी, डी दक्षिणी पूर्वी। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही जवाब है पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। यहाँ 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या है। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व में किस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है, तो मरुस्थल की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थल है वहां सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। आज का 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग प्राग ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं? ए अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी टैती सागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से टाइप कीजिए, पूर्वी मैदान है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो सही जवाब है टैथी सागर का अवशेष माना जाता है। कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। आपसे पूछे एक तो थार का मरुस्थल और दूसरा पूर्वी मैदानी, दोनों टैथी सागर के अवशेष हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं, जबकि हमारे राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता। आज का 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ए 13, बी 11, सी 30, डी 40%। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बात कीजिए दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। तो सही जवाब इसका जनसंख्या वो 11% निवास करती है और क्षेत्रफल है 6.89% भाग पर। मिट्टी इस क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठार की मिट्टी है काली, और इसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, और सबसे ठंडा जिला यहाँ पे झालावाड़ है। यहाँ की प्रमुख नदी चंबल और प्रमुख फसल है सोयाबीन व कपास। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर, और यहाँ की जो वनस्पति पाई जाती है वो सागवान प्रकार की और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। आज का 19 नंबर क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सही जवाब इसका वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इस क्षेत्र में राजस्थानी प्लस गुजराती बागड़ी बोली भी बोली जाती है। अब कुछ बागड़ या बागड़ भी इसको कहा जाता है। स्कंद पुराण में माही, सोम व जाखम नदी के प्रवाह को कुमारिका खंड कहा जाता था। बांगुरी प्रदेश व नागखंड भी कहा गया है इस क्षेत्र को, और बहुत सारी इस क्षेत्र में पुष्प लताएं और वन होने के कारण इसको पुष्प क्षेत्र भी कहा जाता है इस क्षेत्र को, और जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इसको व्याघ्र घाट भी कहा जाता है, जो माही बेसिन और छप्पिन बेसिन का मैदान है। और यहाँ पे चालुक्य वंश के राजाओं का अधिकार भी था, इसलिए इसको लाट प्रदेश भी कहा जाता है। आज का 20 नंबर क्वेश्चन, नागपाड़ी किस जिले में स्थित है? ए राजसमंद, बी अजमेर, सी अलवर, डी जालोर। नागपाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब इसका अजमेर जिले में नाग की पहाड़ी, जहाँ से लूणी नदी का उद्गम भी होता है। अब 2-3 पहाड़ियाँ आपको और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। बिजासन की पहाड़ियाँ मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के पठारी भाग में स्थित है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हड़ौती क्षेत्र में स्थित, और सुंदा या सुंडा की पहाड़ियाँ जालोर में स्थित है। आज का 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, आडावाल पर्वत बूंदी, मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो सही जवाब है इसका मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर। तो मालखेत की पहाड़ियाँ जालोर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे है? सीकर के अंदर स्थित है। तो जालोर में सुंडा की पहाड़ियाँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो
चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? ए जोधपुर, बी जालोर, सी चूरू, डी बाड़मेर। तो ऐसा जिला राजस्थान में जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं वो कौन सा जिला है? तो टाइप कर दो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सही जवाब जोधपुर में सारे प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। अब ये बालू का स्तूप दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। अनुदैर्ध्य जो वायु की दिशा में समकोण पर, और अनुप्रस्थ कौन से होते हैं? वायु की दिशा के लंबवत होते हैं। और एक होते हैं बरखान। बरखान वास्तविक बालू का स्तूप है, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का 23 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ए मगरा, बी गिरवा, सी धरियन और डी उपरमाल। मगरा, गिरवा, धरियन, उपरमाल क्या कहा जाता है बालू का स्तूपों को? ये जो भौतिक प्रदेश में शब्दावली है, इस तरह की शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। आसान सा क्वेश्चन तो सब स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ये जो शब्दावली में थोड़ी सी समस्या होती है। तो इसका सही जवाब है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। आज का 24 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से पुकारा जाता है? रेगिस्तान और समुद्री तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीले होते हैं, उनको ए सैंड ड्यूनस, बी खड़ीन, सी गीजर, डी बालसन। तो सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको ये क्वेश्चन नया मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही जवाब है सैंड ड्यूनस इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का 25 नंबर क्वेश्चन, अरावली में सर्वाधिक चट्टान पाई जाती है? ए क्वार्टरजाइट, बी ओलेवाइन, सी पायरोक्सिन, डी फेल्सपार। कौन सी अरावली में चट्टान पाई जाती है? जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है क्वार्टरजाइट चट्टानें सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करोगे। और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर दो।